नशा मुक्ति केंद्र में वो जो चम्मच थी और ब्रश थी उसको किस प्रकार से खाते थे? कैसे वो पेट में गए आपके? वो एक स्टूल पे धरे रहते थे, कटोरी, चम्मच और थाली, वहाँ से उठाकर वहाँ से उठाकर और बाथरूम में जाकर वो आगे से तोड़कर और यहाँ आकर इधर को पानी से सटक देते। तो मुँह के अंदर रख के उसको धक्के से अंदर करते थे? हाँ, गले से। तो फिर आपको पता कैसे चला? दर्द हुआ? क्या महसूस हुआ बाद में? कुछ ना, मुझे पता था कि ये चम्मच निकली नहीं, मुझे पता था कि यहाँ दर्द होता था मेरा। यूपी के हापुड़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, यहाँ पर एक जिंदा शख्स, खाने के लिए उसे जब कमी होती है तो ऐसे में वो ब्रश यानी जो टूथब्रश होता है उसे लेता है, उसके आगे का पार्ट जो काट देता है और इसके बाद वो जाता है बाथरूम में, उस पूरे पार्ट को निगल जाता है। इतना ही नहीं, स्टील के जो स्पून होते हैं खाने वाले उसे लेता है, क्योंकि वो उसे रखा गया था नशा मुक्ति केंद्र में। वहां पर जो खाने पीने की चीजें दी जाती थी उससे उसका पेट नहीं भरता था। अब वो स्पून वहां से जो स्टैंड होता है वहां से उठाता है और चोरी छिपे भागता है बाथरूम में और वहां से अपने पानी के जरिए वो स्पून भी निकल जाता है। आप सोचकर हैरान होंगे कि आखिर कोई खाने पीने की चीज के बजाय इस तरह से स्टील की चीजें या फिर प्लास्टिक का ब्रश खा रहा हो, तो ऐसे में वो शख्स जिंदा कैसे था। तो आपको बता दें कि ये 1 महीने से पूरी चीजें चल रही थी। अचानक उसे उल्टियां होने लगती है, जिसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों की टीम उसका मेडिकल रिपोर्ट निकालती है, जिसमें सामने आता है कि उसके पेट में कुछ चीजें फंसी हुई है और ये चीजें मेटल की नजर आ रही थी। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। स्क्रीन पर आपके और दूसरी ओर एक तस्वीर चल रही होगी। वीडियो में साफ नजर आ रहा होगा कि कैसे तमाम ये ब्रश रखे हुए हैं, इसके साथ ही स्पून रखे हुए हैं और 2 पेन बताई जा रही है, यानी कुल मिलाकर 49 चीजें उसने निगल ली थी और इसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। लगभग 1 महीने तक वो जिंदा भी था। जब जांच पड़ताल चलती है, डॉक्टर की टीम जो है उन्हें बोलती है कि एडमिट करना होगा और इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। आखिर उसने क्यों खाया था और क्या थी कहानी, और नशा मुक्ति केंद्र कैसे पहुंचा था और ये शख्स की पूरी कहानी क्या थी, इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो में आपको एक पहले वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टरों की टीम आपको गिना कर बता रही है कि ये सारी चीजें जो है वो उस मरीज यानी सचिन के पेट से निकला है। दरअसल सचिन जो है बुलंदशहर का रहने वाला है, 40 साल उम्र है। वो नशा का आदी था। इसी दरमियान घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं, उसे कई बार मना किया जाता है लेकिन वो सुनता नहीं है। इससे थक हार कर उसे ले जाया जाता है गाजियाबाद के नशा मुक्ति केंद्र में। वहां पर उसे छोड़कर परिवार वाले जब आ जाते हैं तो सचिन रहकर वहां पर कहता है कि उसका पेट नहीं भर रहा था। इसी दरमियान उसे गुस्सा आता था और गुस्से में जाकर वो वहां से चम्मच चुराता था, पेन चुराता था और लोगों के ब्रश चुराकर इस तरह से वो अपने पेट में खाकर रख लेता था। अब जब जांच चलती है और रिपोर्ट सामने आती है, इसमें खुलासा होता है कि कुल मिलाकर 49 ऐसी चीजें थी जो उसके पेट से निकाला गया है। अब बता दें कि सचिन जो है उसे घर भेजा जा चुका है, वो स्वस्थ है। लेकिन इस पूरे मामले पर सचिन का भी बयान सामने आया है जिसमें उसने बताया है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। एक बार आप सचिन से सुन लीजिए कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया था। क्या नाम आपका? सचिन नाम है। सचिन, आपका देवनंदिनी हॉस्पिटल में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिससे चम्मच और टूथब्रश निकाले गए हैं। आपने ये क्यों खाए? जी, मुझे घर से नशा मुक्ति केंद्र में बंद करी गई थी। पहले बोल रहे थे कि दवाई दवा के डालेंगे, फिर मुझे उसमें बंद करी गई। हमारे गुस्से में आगे से तोड़ तोड़ के चम्मच और बुरश खा दिए। नशा मुक्ति केंद्र कहाँ का था? और लाइफ लाइन गाजियाबाद का था। अब यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपका एक ऑपरेशन किया, कितनी चम्मच और ब्रश निकाले, कुछ जानकारी दी उन्होंने? हाँ, 29 चम्मच, 19 ब्रश बताए थे, 2 स्क्रू, 2 पेंसिल। अब कैसा महसूस हो रहा है? आपको तो फिर बता दें कि सचिन का इलाज जो है हापुड़ के देवनंदिनी हॉस्पिटल में किया गया था। वहां के डॉक्टरों की टीम जो है वो भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेट करके ये तमाम चीजें सचिन के पेट से निकाली है। अब आप सोचिए कि कोई जिंदा कैसे रहा होगा। 1 महीने तक ये तमाम चीजें खाता था और उसके बाद भी उसकी सांसें चल रही